वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 कारक परिचय पढ़ेंगे। कारक यानी वाक्य में जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रामः पठति यानी राम पढ़ता है, तो पढ़ने की क्रिया राम कर रहा है, तो यहाँ राम का संबंध पढ़ने की क्रिया के साथ है। संस्कृत में 6 कारक होते हैं और इसमें संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि संबंध और संबोधन का सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है, इसलिए इन्हें कारक हम नहीं मानते संस्कृत में। तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, फिर है संप्रदान, आपादान, अधिकरण। तो ये 6 कारक हमारे संस्कृत में माने जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कर्ता को यहाँ संस्कृत में प्रथमा के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से इसका चिन्ह ने हो जाता है। कर्म को द्वितीय विभक्ति माना जाता है, जिसका चिन्ह को है। करण को तृतीय विभक्ति मानते हैं, जिसका करण से है। संप्रदान को चतुर्थी विभक्ति, जिसका चिन्ह है को या के लिए। यहाँ आपादान पंचमी विभक्ति, इसका चिन्ह हो जाता है से यानी अलग होने के संबंध में। और अंत में छठा है हम लोग का अधिकरण, जिसको हम सप्तमी विभक्ति के रूप में जानते हैं, जिसका चिन्ह है में और पर। षष्ठी विभक्ति और संबोधन को हम लोग विभक्ति तो है, लेकिन ये कारक हम इसे नहीं मानते हैं। तो अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर में तुम्हारा कर्ता कारक के विषय में पढ़ेंगे। कर्ता के विषय में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पिछले पाठ में मैंने बताया था कि हम लोग सभी धातु रूप हम लोग कर चुके थे, और साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने देखा था लट लकार यानी चारों लकार था, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार। तो ये चारों लकार यानी काल, इसमें हम लोगों ने देखा था वहाँ पर 3 पुरुष थे और 3 वचन होते हैं उसमें, यानी हर लकार में 3 पुरुष और 3 वचन। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3 पुरुष कौन कौन से थे। तो यहाँ हम लोगों ने देखा 3 पुरुष, प्रथम पुरुष है, फिर मध्यम पुरुष और तब उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में अगर हम आते हैं तो जितने भी कर्ता प्रथम हुआ, यानी पुरुष जितने भी हैं वे सभी कर्ता में आ जाते हैं, यानी जो भी कार्य करने वाला होता है वो सभी पुरुष में आता है। तो चाहे तो प्रथम पुरुष ले लो या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, ये सभी कार्य को करने वाले हैं। तो छात्र, अब इसमें प्रथम पुरुष में यहाँ पर अन्य पुरुष भी इसको कहते हैं प्रथम पुरुष को, यानी कि जब अपने विषय में यानी उत्तम पुरुष के विषय में बात नहीं हो रही है और मध्यम पुरुष के विषय में बात नहीं हो रही है, यानी तुम्हारे विषय में, इन दोनों को छोड़कर जब हम किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं, अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो उसे हम प्रथम पुरुष में रखते हैं। यहाँ पर छात्र है, राम, सह, सा, राधा, यानी जितने भी यहाँ शब्द, इसी तरह से लता हो गया, माला हो गया, बालक हो गया, यानी जितने भी शब्द तुम्हारे होते हैं वे सभी हमारे प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इसी का प्रथम पुरुष को अगर हम लेते हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि सभी
लकार में मैंने पहले ही बताया कि 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ इसका रूप छात्रः, छात्रौ, छात्राः, रामः, रामौ, रामा, सः, तौ, ते, सा, ते, ता, राधा, राधे, राधा। यानी यहाँ हम लोगों ने देखा एक छात्र, 2 छात्र और अनेक छात्र हो गए। राम, 2 राम, अनेक राम, वह दोनों, वे सभी, वह दोनों और वह सभी। फिर यहाँ पर हो गया राधा, 2 राधा, अनेक राधा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये प्रथम पुरुष हमारा हो गया। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष में, जहाँ पर त्वम, युवाम और यूयम यानी तुम दोनों और तुम सभी। उसी तरह से उत्तम पुरुष यानी जब मेरे विषय में, अपने विषय में जब हम बात करते हैं तो वहाँ अहम, आवाम और वयम यानी ये सभी हमारे पुरुष हैं, यानी कर्ता जितने भी होंगे ये सभी कर्ता हैं। अब हम आएंगे यहाँ पर क्रिया, यानी कर्ता का संबंध क्रिया से सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रिया यानी हम लोग धातु रूप हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को यहाँ पर हम लोग, अभी मैंने सिर्फ लट लकार का लिया है, पठ धातु मैंने उठाया है। तो पठती, पठतः, पठन्ति ये प्रथम पुरुष का रूप हो गया। उसी तरह से मध्यम पुरुष में आएंगे तो पठसी, पठतः, पठत। और उत्तम पुरुष में हम आते हैं तो उसका रूप है पठामी, पठाव, पठामा। यानी जब हम प्रथम पुरुष के शब्द को लेंगे, एक वचन का शब्द अगर हम लेते हैं, अगर प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द हम लेते हैं छात्र, तो यहाँ क्रिया भी हमें इसे प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया ही लेना होगा, यानी पठती। तो इस तरह से छात्र, पठती, यहाँ पर हमारा ये छात्र अगर हम वर्ड लेते हैं तो उसके संग पठती क्रिया जाएगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया ही यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन के साथ, यानी शब्द अगर कर्ता एक वचन का है तो प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा। उसी तरह से अगर हम कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का लेते हैं अगर छात्रों, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष द्विवचन का ही लेंगे, यानी पठतः। तो छात्रों पठतः। उसी तरह से छात्राः अगर हम उठाते हैं, यानी प्रथम पुरुष बहुवचन के शब्द को लेते हैं, तो यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन के क्रिया को लेंगे, यानी कर्ता अगर हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का ही होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर ये प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रिया है तो कर्ता है तो क्रिया भी हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का ही जाएगा। अब हम आएंगे, अगर हम मध्यम पुरुष के कर्ता को उठाते हैं, तो अगर हमारा मध्यम पुरुष का कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता त्वम है, तो इसका मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप हो जाता है सी, पठसी। तो त्वम पठसी। उसी तरह से मध्यम पुरुष द्विवचन का अगर हम कर्ता उठाते हैं तो क्रिया हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का ही होगा, यानी युवाम पठथ। उसी तरह से अगर हम मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता को लेते हैं तो यहाँ मध्यम पुरुष के ही क्रिया को लेना होगा, यानी हमारा शब्द यूयम के साथ क्रिया पठत जाएगा।
अब हम आएंगे उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में अहम एक वचन का कर्ता है, तो यहाँ क्रिया रूप हो जाएगा पठामि, तो अहम पठामि। अगर उत्तम पुरुष द्विवचन के कर्ता को लेते हैं तो उत्तम पुरुष द्विवचन का ही क्रिया को लेना होगा, यानी आवाम पठावह। कर्ता यदि उत्तम पुरुष बहुवचन का होगा तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन का ही होगा, यानी वयम पठामः। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष के कर्ता के संग एक वचन के संग एक वचन प्रथम पुरुष का ही क्रिया रूप जाएगा। अब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे।